हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञान यानी कि साइंस के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, जिसका ये पार्ट 5 वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जा करके उन चारों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला में जो भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए, ज़्यादा बातों को हम लोग खींचते ना हुए सीधे सीधे श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लिंक लोगों के पास शेयर कर दें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके बाद ही हमारे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए चलते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्न में से सभी एक कोशिकी हैं सिवाय, ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, भ्रूण, युग्मनज, पैरामीशियम, मुर्गी कांडा। यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन एक कोशिकी नहीं है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा मुर्गी कांडा। मुर्गी कांडा जो होता है ये आपका बहुकोशिकीय होता है और यह जो होता है विदलन की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें पाया जाने वाला एल्बुमिन श्रेयस भ्रूणीय संरचना का विकास करता है। और बाकी जो ये आपके दे रखे हैं, भ्रूण, युग्मनज, पैरामीशियम हो गया, और इसमें कुछ ऐड आप लोग और ऐड कर लीजिए जो एक कोशिकीय होते हैं। वो हो गए आपके अमीबा, इसके बाद हो गया आपका जीवाणु। तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे कि मुर्गी कांडा जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है, बाकी सारे एक कोशिकीय हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्न में से जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। आप लोगों को पता होगा कुछ जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और कुछ वायरस के द्वारा हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और कुछ प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं, उनके माध्यम से हमारा शरीर प्रभावित होता रहता है। तो वही आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह क्या है। ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। नंबर 2 में दे रखा है तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार यानी टाइफाइड। नंबर 3 दे रखा है आपका मलेरिया, पोलियो और मियादी बुखार। और जो नंबर 4 आपका दे रखा है छोटी माता, तनिका शोध और तपेदिक। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा तपेदिक, निमोनिया और मियादी बुखार। मियादी बुखार को आपसे पूछा जा सकता है कि इसे क्या बोला जाता है, तो आप लोग उसका आंसर क्या टिक करेंगे? टाइफाइड। और मैं बताना चाहूँगा ये जो आपकी छोटी माता होती है ये वायरस जनित रोग है, और ये आपकी तपेदिक है जिसे हम लोग क्षय रोग बोलते हैं, और टीबी, इसको दूसरे नाम से हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो इन्फ्लुएंजा है ये भी वायरस जनित रोग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपके सीटेट एग्जाम में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। आने वाले आगामी एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए हम लोग इसका आंसर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और ऑप्शन के माध्यम से इसका सही आंसर चूज करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आप इसमें कि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। ऑप्शन बी आपका दे रखा है शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। ऑप्शन सी आपका दे रखा है शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। और नीचे इसके कोड दिए गए हैं कि ए और बी सही होगा, या ए बी और सी तीनों सही होंगे, या बी और सी सही होगा, या ए और सी सही होगा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। पहला आंसर आपका दे रखा है सभी शिराएं कार्बन डाइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहला ही गलत हो जाए, क्योंकि आपने एक फुफ्फुस शिरा का नाम सुना होगा जिसे हम लोग पल्मोनरी वेन बोलते हैं। उसमें क्या होता है? वो शुद्ध रक्त का वहन करता है, यानी उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। और ऑप्शन दूसरा आपका क्या बोल रखा है कि शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। आप लोगों को पता होगा कि शिराओं का कार्य क्या होता है? वो अंगों से हृदय की ओर जो रक्त होता है उसे ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो इसमें कूट सही हो जाएगा, बी और सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारे पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम क्या होंगे? तो आपकी पृथ्वी को सेंटर में रखा गया है और इनके अपेक्षा पूछा गया है कि पृथ्वी की तुलना में जो इनका परिक्रमण काल है वो किस प्रकार से छोटा है और जो इनका घूर्णन काल है वो किस प्रकार से बड़ा है। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी से छोटा है और घूर्णन काल पृथ्वी से बड़ा है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन 1 दे रखा है यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन बी है आपका बुध और शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन डी है आपका बुध और शनि। तो इसका मैं आंसर बताना चाहूँगा बुध और शुक्र। आइए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बुध का आपके परिक्रमण काल होता है वो होता है 88 दिन, आप लोग इनको नोट करते जाइए। और जो शुक्र का परिक्रमण काल होता है वो होता है 225 दिन। आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसका परिक्रमण काल जो होता है 365 दिन, इसके 365.25 दिन होता है। और इनका हम लोग देखते हैं कि घूर्णन काल क्या होता है। बुध का जो घूर्णन काल होता है वो आपका होता है 58 दिन और 15 घंटा 36 मिनट। और शुक्र का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 243 दिन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन काल होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। तो आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित करेगा? आपका दे रखा है ऑप्शन में अमृतसर, पुरी, उदयपुर, बद्रीनाथ। आप मैप में अगर देखेंगे तो इनकी स्थिति आपको पता लगेगी। बद्रीनाथ जो आपका पड़ता है ये सबसे ऊपर उत्तराखंड के पास में पड़ता है, अमृतसर जो है आपका पंजाब में पड़ता है, और उदयपुर जो है ये राजस्थान में आपका पड़ेगा, और ये जो पुरी आपका है ये पड़ता है उड़ीसा में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरी जो है वो सबसे ज़्यादा समुद्र से उठने वाले चक्रवातों से प्रभावित होगा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के सबसे नज़दीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, सूर्यमुखी, धतूरा, गुलाब और गुड़हल। तो आपको इसमें से एक आंसर चूज करना है जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार पूछा गया है कि पुष्पों का एक गुच्छा कौन है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्यमुखी। सूर्यमुखी क्या होता है? ये पुष्पों का एक गुच्छा होता है। इसमें छोटे छोटे पुष्प जो होते हैं वो एक समूह बना लेते हैं, और उस समूह जो बना लेते हैं वो परिपक्व होकर एक बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो आपका गुड़हल होता है, गुड़हल को हम लोग दूसरे नाम से चाइना रोज के नाम से जानते हैं। आप लोग गुलाब के बारे में जानते ही होंगे, धतूरे के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला है मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है यानी गर्म है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाली पौधे उगाना चाहते हैं तो निम्न में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कपास। आप लोग कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है या काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा कपास। आप लोग जानते हैं जूट जो होता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मुख की लार का कार्य क्या है? ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। मंड यानी स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, श्वास नली में खाद्य कणों को प्रवेश को रोकना, नंबर 4 है आपका कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो आपको इनमें से एक आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। जो आपकी लार होती वो स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। इसके अतिरिक्त ये भोजन में चिकनाई लाकर उसे निकलने में मदद भी करती है, और इसमें एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम बताना है। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। ऑप्शन बी है रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक और कृंतक। नंबर सी है कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नंबर डी है आपका
चवर्णक, अग्रचवर्णक, कृंतक और रत्नक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे मुख में 32 दांत पाए जाते हैं, जो 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। तो जो इनका क्रम होता है यानी आगे से पीछे की ओर हम लोग किस रूप में इन्हें जानते हैं या क्या क्या नाम इनको देते हैं, तो उसका आपसे क्रम पूछा गया, तो आपको इसका क्रम बताना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आगे से पीछे का क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इन्हें ध्यान से देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अदरक का जन्नांग है। आपको बताना है कि जो अदरक है वो किसका रूपांतरण है, जिसे हम लोग अदरक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, बीज, पत्ती, जड़ और तना। तो आपको इनमें से बताना है कि एक ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तना। तना जो ये आपकी अदरक है, ये तने का रूपांतरण होती है। इसका आंसर समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा इसका तना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 10-10 क्वेश्चन की श्रृंखला का डेली रिवीजन कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग 500 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूप में यानी प्रैक्टिस के रूप में आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसका कुछ लोगों ने कमेंट के माध्यम से आंसर देने का प्रयास किया है। तो देख लेते हैं वो क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन था कि वायु में जब हाइड्रोजन गैस जलने लगती है तब निम्न में से क्या पैदा करती है। तो ऑप्शन आपके थे कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और जल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जल। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जल होता है H2O का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु मिल करके जल का निर्माण करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि हर स्लाइड में हम लोग आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में छोड़ के जाते हैं, जिसकी आशा हम लोग करते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें देंगे। तो आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुँचता है। निम्न में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है। आपके आंसर 4 दे रखें, अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन। तो आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देना है और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपसे कि इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें देंगे। चलिए इसी के साथ अंतिम प्रश्नों के साथ विदा लेते हैं। प्रश्नों के अंत में बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी थी कि जो भी साइंस की आपकी श्रृंखला चल रही है, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें डेली का डेली जो हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी जो भी श्रृंखला हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो उसका सीरियल वाइज उसमें क्रम लगता जाएगा। और जो लोग नए जुड़े तो प्लीज़ वो लोग जा करके प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख लें। और चलिए प्रश्नों के अंत में आप सभी से विदा लेते हैं आगे आने वाले आगामी वीडियो के लिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।